Morning student, welcome to tutelage is my intention classes online। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कबड्डी किस तरह से खेला जाता है, कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कबड्डी के कौन कौन से रूल्स हैं, मिड लाइन को छूना टच करना कितना इम्पोर्टेंट है, और खो खो, रस्साकसी और कई सारे गेम के बारे में हमने बात की थी, जो कि सभी आउटडोर गेम थे, मतलब कि बाहर खेले जाने वाले गेम थे। उसके बाद हमने 3 बहनों ज्वाला, लीला और हीरा के बारे में भी पढ़ा था, जो कि कबड्डी खेलती हैं और बच्चों को सिखाती भी हैं। फिर हमने कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात की थी, जिन्होंने कई सारे तकरीबन 29 मेडल्स जीते थे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में। वे एक वेट लिफ्टर मीन्स की भारोत्तोलक थी। आज हम बात करेंगे इन दोनों की याद करते हुए, मतलब कि पिछले समय की बात को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। They also said that the girls had to wear boys' clothes to play kabaddi. That is why they stopped girls from playing. वे लड़कों का वे कहती हैं कि लड़कियां कबड्डी में लड़कों के कपड़े पहनते हैं, इसीलिए उन्हें गेम खेलने से मना किया जाता था या रोका जाता था। The sister were young when their father died. बहनें छोटी थीं जब उनके पिताजी चल बसे थे या ख़त्म हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। बहनें छोटी थी जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। Their mother and mamas brought them up. उनकी मम्मी और मामा मतलब कि मम्मी के भाई, मैटरनल अंकल ने उन्हें पाला पोसा, उनका ध्यान रखा, उनका पालन पोषण किया। Both uncles used to play कबड्डी एंड खो खो। दोनों मामा उन्हें कबड्डी और खो खो सिखाते थे। दोनों मामा कबड्डी और खो खो सिखाते थे। Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the 3 girls to play kabaddi. वे तीनों लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए प्रोत्साहित किए। उन्होंने तीनों लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। ज्वाला और लीला अपने अनुभव के बारे में बताती हैं। Almost 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. Parents did not let them play the game. माता पिता परिजन उन्हें यह गेम खेलने के लिए नहीं जाने देते थे। But we always felt that we should play and my uncles and mother supported us. लेकिन हमने हमेशा अनुभव किया है कि हमने खेला है जब हमारे खेल में हमारे मामा और मम्मी ने हमारा सहयोग दिया है। हमने अनुभव किया है कि हमारे खेल में
हमारे मामा और मम्मी ने हमारा सहयोग दिया है। We three learned the game and some other girls also joined us. हम तीनों ने गेम सीखा और कुछ दूसरी लड़कियों ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ होली है। We formed a कबड्डी क्लब. हमने कबड्डी क्लब बनाया जो अब भी एक्टिव है, अब भी कार्यशील है। We formed a कबड्डी क्लब which is active even. Remembering those days. उन दिनों की यादें, इन दिनों के याद करते हुए। लीला and Hira still get very excited when they talk about their matches. लीला और हीरा अभी बहुत उत्साहित हो जाती हैं जब वे अपने मैचेस के बारे में बात करती हैं। They tell how they won some matches which they were about to lose. वे हमें बताती हैं कैसे उन्होंने मैचेस जीता जो कि वे लगभग हारने वाली थी। वे बताती हैं कि उन्होंने कैसे कुछ मैचेस को जीता जो कि वे हारने वाली थी। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल. यह संभव था केवल उनके दृढ़ इच्छा शक्ति से। यह संभव था क्योंकि उनका दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। ड्यूरिंग दोज मैचेस, उन मैचेस के दौरान सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड. कुछ दिलचस्प घटनाएं घटी। उन मैचेस के समय कुछ दिलचस्प चीज़ें हुई। Once they had to go to a different town for a big match. एक बार वो बड़े मैच के लिए दूसरे अलग शहर में गई हुई थी। लीला ने कहा, The match had to start at 6:30 in the evening. मैच को 6:30 तकरीबन 6:30 बजे शाम को शुरू होना था। We went to see a movie from 3 to 6 o'clock. हम 3 बजे से 6 बजे तक मूवी देखकर वापस आने थे। We went to see a movie from 3 to 6 o'clock. हमने 3 से 6 बजे की मूवी देखने के लिए चले गए। We thought we would be back in time for the match. हमें लगा कि हम मैच के समय वापस आ जाएंगे। As soon as the movie started. जैसे ही चलचित्र शुरू होने वाला था, हमने नोटिस किया कुछ आवाज़ और हलचल, डिस्टर्बेंस की। We noticed some noise and disturbance. It was created by our mama who was looking for us in the hall with a torch. यह हमारे मामा द्वारा किया जा रहा था जो हमें टॉर्च के साथ हॉल में देख रहे थे। When he found us, जब उन्होंने हमें पाया, he gave a big scold right there in the cinema hall. उन्होंने बहुत तेज़ी से डांटा। सिनेमा हॉल में ही उन्होंने तेज़ी से डांटा। For the teacher, शिक्षक के लिए। Use these examples to draw children's attention to the reality that many times girls do not get equal opportunities in games. इन उदाहरणों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों का ध्यान इस वास्तविकता की ओर आकर्षित करने के लिए
इन उदाहरणों को उपयोग करने के लिए कि कई बार लड़कियों को समान अवसर नहीं मिल पाता है खेलों में। आस्क चिल्ड्रेन व्हाट दे कॉल देयर मैटरनल अंकल। बच्चों से पूछें वे अपने मम्मी के चाचा मातृ चाचा को क्या कहते हैं। तो मातृ चाचा को मामा कहा जाता है। The sisters had to face many difficulties because of कबड्डी। बहनों ने कई सारी कठिनाइयों की सामना किया कबड्डी की वजह से। बट that did not reduce their fun। लेकिन उन्होंने मस्ती को मौज को कम नहीं किया। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकम अ कबड्डी कोच। हीरा सबसे छोटी बहन कबड्डी कोच बनी। शी विशेस दैट चिल्ड्रेन लाइक यू शुड enjoy एंड प्ले मैनी गेम्स स्पेशली कबड्डी। वे आशीर्वाद देती हैं कि बच्चे आपके जैसे बच्चे तुम्हारे जैसे बच्चे वे आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारे जैसे बच्चे कई सारे गेम खेलें और इन्जॉय करें, खुश रहें, विशेष रूप से कबड्डी के जैसे खेल को खेलें। हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच। क्या आपने किसी कोच से गेम खेला है? क्या आपने कोई गेम कोच से खेला है? बिल्कुल खेले हैं। विच वन, कौन सा? तो क्रिकेट। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच। क्या तुम किसी को जानते हो जिसने कोई गेम कोच से खेला हो? बिल्कुल, हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं। मैनी फ्रेंड्स game learn game from a coach। डिस्कस, चर्चा करें। हाउ डज अ कोच टीच। कोच कैसे सिखाता है, किस तरह से सिखाता है। हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस। कोच कैसे प्लेयर को अभ्यास सिखाता है। हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क। आपको क्या लगता है कितना मेहनत करना होता है खिलाड़ियों को। हाँ, बच्चों को तो कोच बच्चों को ग्राउंड में लिवा जाते हैं और उन्हें वहाँ पे कई सारी बारीकियाँ, गेम के रूल्स और पर्सनल हाइजीन, कई सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं और वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम। क्या आपने कभी अपनी पसंदीदा गेम का, अपने पसंदीदा खेल के लिए क्लब बनाने की सोचा है? बिल्कुल, आई थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर आवर फेवरेट गेम कबड्डी and Kho-Kho। Imagine that there are 50 children to play Kho-Kho। कल्पना कीजिए कि यहाँ पे 15 बच्चे हैं खो खो खेलने के लिए।
दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स विद इक्वल नंबर्स। वे बराबर संख्या में 2 टीम बनाते हैं, साथ साथ में, प्रत्येक में 7-7 है। देन 1 प्लेयर्स विल बी लेफ्ट। तब एक खिलाड़ी बच जाता है। व्हाट विल यू डू इफ दिस हैपेंस। तब आप क्या करेंगे जब यह होगा, जब यह घटित होगा तो आप क्या करेंगे। हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल। क्या आपने कभी एक्स्ट्रा अतिरिक्त व्यक्ति बने हैं बीच में। राइट अबाउट दिस। इसके बारे में लिखें। बिल्कुल यस। When there is one extra person in the middle, they become a supplement players. When someone injured in the game or illness in the game, feel illness between the game, then those player replaced by extra person। जब गेम में कोई प्लेयर घायल हो जाता है या वीकनेस महसूस होती है उसे, तब उसे रिप्लेस कर दिया जाता है जो एक्स्ट्रा पर्सन होता है, जो एक्स्ट्रा प्लेयर रहता है उसे से। एवरी गेम हैज़ सम रूल्स। प्रत्येक खेल का कुछ नियम होता है। द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स। खेल उसी नियम के अनुसार खेला जाता है। लेट अस सी। चलो देखते हैं वो क्या होता है अगर रूल्स को, नियम को बदला जाए। चलो देखते हैं क्या होता है जब रूल्स या नियम को बदला जाता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट में अ बैट्समैन गेट्स आउट। उदाहरण के लिए बैट्समैन आउट हो जाता है अगर बॉल ने स्टंप को छुआ या उखाड़ दिया या गिरा दिया। इफ़ द बॉल्स फॉल ऑफ द स्टंप्स। क्रिकेट में बैट्समैन आउट हो जाता है अगर स्टंप को बॉल ने गिरा दिया। इमेजाइन। कल्पना कीजिए। इफ़ देयर इज अ रूल दैट द इंटायर टीम विल बी आउट इफ़ ऑल द 3 स्टंप्स फॉल। कल्पना कीजिए अगर यह नियम हो कि पूरी टीम आउट हो जाएगी अगर तीनों स्टंप गिर गए। वुड इट बी फन। क्या यह मज़ेदार होगा। बिल्कुल नहीं। एक ही बार में पूरी टीम आउट हो जाएगी, ये थोड़ा अजीब लगेगा। ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल। कोशिश करें और इस नियम से खेल को खेलें। सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर अदर गेम्स एंड प्ले। इसी तरह से कुछ और नियम बनाएं दूसरे गेम के लिए और खेलें। तो हमने देखा कि प्रत्येक गेम का अलग अलग गेम में अलग अलग रूल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करते हुए उसे खेलना होता है। अगर हमने रूल को तोड़ा तो हम गेम से बाहर हो जाएंगे। तो आज ये हमारा चैप्टर एंड हुआ जिसका नाम था हो तू तू। तो हमारे लेक्चर को देखते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।